जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। महाराष्ट्र राज्य का मुख्य नगर एवं पर्यटक स्थल है औरंगाबाद। यह नगर अजंता एलोरा बौद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक स्थल औरंगाबाद के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शीला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1949 में महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ। आप बचपन से कला एवं संगीत प्रेमी रहे। आप ममतामयी, कुशल प्रशासक, हिम्मतवान एवं दृढ़ता की शक्ति से भरपूर सफलता मूर्त आत्मा हैं। ईश्वर की खोज में आपको सन 1972 में मुंबई से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस सृष्टि चक्र के रहस्य एवं विश्व परिवर्तन के ज्ञान ने आपको आकर्षित किया। इसी वर्ष आपने पहली बार माउंट आबू संस्था के मुख्यालय में ईश्वरीय मिलन मनाकर अपना जीवन प्रभु अर्पण करने का निर्णय लिया। सन 1973 से सन 1982 तक मुंबई के विभिन्न स्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान की। सन 1982 से निरंतर आप अपनी सेवाएं औरंगाबाद में दे रहे हैं। यहां शांति का संदेश
जन जन तक पहुंचाते हुए आपने मोटरसाइकिल रैली, स्वस्थ जीवन शैली, गीता ज्ञान रहस्य, फ्यूचर ऑफ पावर इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 10 सेवा केंद्रों, 25 गीता पाठशालाओं में 30 टीचर बहनों के संगठन के साथ 2000 से भी अधिक विद्यार्थी प्रभु पालना का आनंद ले रहे हैं। मैं बचपन से ही वैसे शिव की भक्ति करती थी। मंदिर में हर सोमवार के दिन, स्कूल में नहीं जाती थी लेकिन मंदिर में ज़रूर जाती थी। इस प्रकार से मेरा शिव बाबा के प्रति बहुत प्यार था। अनायासी हमारे लौकिक पिताजी खेती भी करते थे और उनका एक किराने माल का दुकान था, वो भी संभालते थे। अनायासी हमारे लौकिक घर में कुछ प्रोग्राम था। उन्हीं दिनों में हमारी लौकिक बहन गांव में आई थी और उन्होंने हमें शिव बाबा का परिचय दिया और ये कहा कि 1976 में विनाश होने वाला है। तो मुझे भी वो बात अच्छी लगी, तो मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे भी यह ज्ञान सुनना है। तो मुझे वो अपने घर में लेकर आई बॉम्बे में, और वहाँ बॉम्बे में आने के बाद वो सायन में सेवा केंद्र पर मुझे लेकर गई और वहाँ मुझे 7 दिन का कोर्स कराया। कोर्स में भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, इतना ज्ञान नहीं डिटेल में समझा, लेकिन ये मुझे पक्का रहा कि 4 बरस के बाद विनाश होने वाला है और विनाश के बाद मैं देवता बनूंगी या लक्ष्मी बनूंगी। इसी निश्चय से मैं चल पड़ी। फिर उसके घर में 15 दिन रही। उसके बाद मैं गांव में आई। गांव में आने के बाद मैंने अपने संयम नियम शुरू कर दिए और उसके बाद थोड़े प्रॉब्लम तो आ गए, परंतु फिर भी मैं एक बल एक भरोसा जैसे कि निश्चय बुद्धि रखते चलती रही। ऐसे कुछ मैंने 6 मास गवाए। बीच बीच में पनवेल तालुका है जहाँ पर सेवा केंद्र में मैं आती थी, तो वहाँ भी 1-2 बहनें थी जिनका नाम वासंती दीदी और विजू बहन जी। वो भी विजू बहन जी मेरे जैसे छोटी थी। मुझे उससे हमेशा मन में आता था कि ये बहन जी जब चल सकती है, कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। इस प्रकार से मेरा धीरे धीरे निश्चय बढ़ता गया। फिर एक दिन क्या हुआ, पनवेल में भट्टी थी। उस भट्टी के लिए हमारी ब्रिजेंद्रा दादी ने हमें एक लेटर लिखा कि अगर तुझे भट्टी में आना है तो माता पिता की चिट्ठी लेकर तुम आइए। फिर मैंने युक्ति से, वैसे विरोध बहुत था, लेकिन मैंने, हमारा एक छोटा भाई मैंने मेरे से बड़ा भाई था और उससे भी एक बड़ा भाई है, उसका बहुत विरोध था, परंतु ड्रामा अनुसार वो भाई उन्हीं दिनों में अलग हो गए। फिर मैंने उनको पूछा ही नहीं। फिर दूसरे भाई थे, उनको मैंने समझाया कि आपकी बहन जहाँ पर सुखी रहेगी वहीं आप अच्छा मानेंगे ना। तो ऐसे ही आप अपने पिताजी को भी, विरोध था लेकिन पिताजी को भी समझा दीजिए कि हम उनको छुट्टी दे सकते थोड़े दिन के लिए। तो पिताजी ने फिर उस बात को माना और मैंने युक्ति से चिट्ठी लिख दिया कि मैं अपने बच्ची को स्व खुशी से सेवा के लिए भेज रहा हूँ। ऐसे मुझे चिट्ठी लिख के दे दिया और फिर तुरंत मैं दूसरे दिन वहाँ से निकल के पनवेल में आई। पनवेल में भट्टी किया। उसके बाद हम ब्रिजेंद्रा दादी के साथ वहाँ सायन में गई और उनको ये सब बताया मैंने। तो उसके बाद फिर दीदी ने मुझे अपने पास रख दिया। फिर धीरे धीरे, इतना तो ज्ञान नहीं समझता था, लेकिन दादियों के प्यार से, स्नेह से हम रहती रही और चलने लगी। तो ऐसे करते करते हमारी दीदी संतो दीदी भी वहाँ रहती थी, सोम दीदी वहाँ रहती थी। तो अच्छी तरह से हमारा सबके साथ स्नेह प्यार, हमें भी सबके से स्नेह प्यार मिलता गया और हमारी उन्नति भी धीरे धीरे होती गई।
हमारी ब्रिजेंद्र दादी तो बाप समान, तो उनके जो हर प्रकार की शिक्षाएं, हर प्रकार की सावधानी, लव और लॉ का बैलेंस, एक्यूरेसी, बहुत हमें दादियों से सीखने को मिला। और दादी ने हमारे प्रति भी बहुत मेहनत किया, संतो दीदी ने भी हमारे प्रति बहुत मेहनत किया, और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। पहली बार मैं बाबा से मिलने गई तो लौकिक घर से गई थी। उसमें हमारी लौकिक बड़ी बहन, उनके घर वाले ऐसे थे साथ में। तो हम पांडव भवन में पहुंच गए। वहाँ जाते बहुत बड़ी खुशी हो गई। तो ऐसे बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है, ये अंदर तात थी। तो उन्हीं दिनों में शाम के समय हम सब ऐसे ग्राउंड में खड़े थे और एक पहाड़ी पर एक कुटिया थी, वहाँ पर लाइट भी थी और उस लाइट में हमें बाबा दिखाई पड़े, अव्यक्त बाबा दिखाई पड़े। तो हम सबको बोला इधर बाबा खड़े, आप आइए आइए। तो बहुत से ऐसे भाई बहन वहाँ पर आए, सबने देखा कैसे बाबा झाड़ के नीचे खड़े। तो ऐसा उस समय हमें एक जैसे कि बाबा ने ये अनुभव कराया। फिर उसी दिनों में बाबा आए थे, बाबा से भी मिला, दृष्टि लिया, टोली लिया। ऐसे बाबा को मिलके भी हमें बहुत खुशी हो गई थी। इस प्रकार से हमारा पहला बार मिलना हुआ था। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। हमारा मधुबन में जब जाना होता था तो सभी दादियों से मिलना होता था। सभी दादियों से हमें स्नेह मिलता था, प्यार मिलता था। और हमें इन सब दादियों की प्रेरणा देखकर, दादियों का जीवन देख के हमें अपने पुरुषार्थ के लिए बहुत प्रेरणाएं मिलती थी। बहुत प्रेरणा थी कि ये दादियों ने कैसे दिन निकाले, कैसे इकोनॉमी रही, कैसे निश्चय से चले। हालांकि ये रीच घर की दादियाँ, लेकिन इनकी जीवन देख के, इनका सब प्यार पालना देख के हमें बहुत सीखने को मिलता था। साथ साथ में हम हमेशा ब्रिजेंद्र दादी से बहुत सारी बातें सीखी है, संतो दीदी से बहुत सारी बातें सीखी है, और उन्होंने हमें हर प्रकार की शिक्षाएं, सावधानियां दे के आगे बढ़ाया है। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा।
गिरिजेंद्र दादी के साथ रहते थे। तो दादी हमेशा बाबा की, मम्मा की हमें जीवन कहानियाँ सुनाते थे, यज्ञ की सारी बातें सुनाते थे। तो बाबा की तो बहुत सारी जीवन कहानियाँ सुनाते थे, बाबा के बारे में, कैसे बाबा थे, बाबा का मतलब धारणा थी, बाबा की धारणाएं हमेशा बाबा दादी बताती थी। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती में अंगड़ाई, लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। जब भी मधुबन में बाप दादा से मिलना होता था तो उस बारे में तो अंदर ही लगन होने का, योग के अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। लाइट का अनुभव, फरिश्ता का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव, ऐसे मधुबन में करते रहते थे। और सायन में भी जब हम आते थे तो अमरूद बेले हमारी संतो दीदी से हमें योग कराती थी। उस समय भी हम लाइट का अनुभव करते थे, हल्केपन का अनुभव करते थे, जैसे फरिश्ता का अनुभव करते थे। दीदी हमें दृष्टि देती थी, अमरूद बेले हम सबको, हम 2-3 बहनें रहती थी, बहनों को उठाती थी, योग में बैठाती थी और संतो दीदी योग कराती थी। तो उस योग कराते कराते हमें अच्छा अच्छा अनुभव होते थे, मतलब लाइट के, फरिश्ता के, ऐसे हम उड़ते उड़ते जा रहे हैं, ऐसे भी हम अनुभव करते थे। तो इस प्रकार से संतो दीदी ने भी हमारे प्रति मेहनत किया है, दीदी जी ने भी हमारे प्रति मेहनत किया है। और दीदी जी की बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी हमें प्यार मिला है, उसका तो अथाह सागर है, हम क्या वर्णन करें दादियों के साथ में रहकर। तो दादी तो हमेशा इकोनॉमी, यज्ञ रक्षक कैसे बनना, स्वयं की रक्षा कैसे करना, सूक्ष्म तो सूक्ष्म हमारे कर्मों पर सावधानी हमें सिखा देती थी। तो ऐसी दादियाँ लो और लॉ का बैलेंस सिखाते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ाते गए। सेवा केंद्र पर रहने शुरू किया, फिर वहाँ हम धीरे धीरे माना कोर्सेस कराना, मुरली सुनाना, ये हमें सिखाया गया और हम करते रहे। इस प्रकार से सेवा करते करते थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हमारी बढ़ती गई और हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद हमारा 82 में औरंगाबाद में निमंत्रण मिला और यहाँ पर कुछ थोड़े दिन से सेवा चल रही थी, लेकिन हमें दीदी ने कहा कि आप जाएंगी क्या? तो मैंने कहा हाँ चलेंगे, मैं जाऊंगी। तो मुझे संतो दी यहाँ पर लेकर आई। यहाँ भी सेवा की स्टार्टिंग थी, कुछ भी छोटा, कुछ ऐसे कुछ साधन नहीं थे, साथी नहीं थे कोई, लेकिन हमारी संतो दीदी का एक संकल्प था कि हम आए हैं तो वापस नहीं जाना है। फिर उन्होंने कमरा ढूंढा
और कमरा ढूंढ के फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान भाइयों से, यहाँ एक दो भाई थे उनसे सामान लाया। उनका था संकल्प, परंतु उनको आइडिया नहीं थी सेवा कैसे चालू होती है, कैसे करना होता है। उनको मधुबन में सुना था तो बोल के थे हमें सेवा चालू करनी है, और दादी को निमंत्रण दे के आए थे। तो दादी ने फिर ब्रिजेंद्र दादी को कहा, फिर ब्रिजेंद्र दादी यहाँ पर संतो दीदी को भेजा। संतो दीदी एक बार आए तो देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इनको आइडिया नहीं है। फिर वो दीदी ने संकल्प किया कि अभी आए तो वापस नहीं जाना। फिर उन्होंने कमरा ढूंढना शुरू कर दिया। तो उन दिनों में हमारे हरिलाल भाई भी आए थे और हमारे गीता बहन नासिक में रहती थी, वो भी आए थे। फिर उन्होंने एक छोटा सा 2 रूम का कमरा लिया और वहाँ उन्होंने सेवा शुरू कर दिया। ऐसे तो शुरू में 2-3 ही थे स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन संतो दीदी का संकल्प था कि सिटी अच्छी है, हम यहाँ सेवा करेंगे। फिर वासंती दीदी कुछ 15 दिन रही। फिर उन्होंने कहा कि मैं आगे चल के जाऊँगी। फिर मुझे दीदी ने बोला कि तुम जाऊँगी क्या? तो हमने कहा हाँ जी मैं जाऊँगी। फिर मुझे दीदी लेकर गए, संतो दीदी और गीता दीदी मुझे यहाँ औरंगाबाद लेकर आए। फिर वहाँ लेकर आने का तो मुझे सेवा की कुछ आइडिया नहीं थी इतनी, जैसे कि प्रदर्शनी करनी है तो क्या क्या चाहिए। फिर मैंने दीदी से लिख के लिया कि प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें लगते हैं। तो दीदी बोलती चित्र लगते हैं, लिटरेचर लगता है, फिर एड्रेस लगते हैं, ऐसे ऐसे दीदी ने मुझे लिस्ट लिख के दिया। फिर हम बीच बीच में कभी यहाँ प्रदर्शनी रखती थी, परंतु यहाँ हैंड्स न होने के कारण, कर 2-4 स्टूडेंट थे, हैंड्स न होने के कारण मैं जगह जगह प्रवचन करती थी, मंदिरों में जाती थी प्रवचन करती थी। और कुछ ऐसे दिनों में दीदी वैसे संतो दीदी जल्दी जल्दी आती थी, 2 मास में, 1.5 मास में, 3 मास में आती थी। और जो भी प्रोग्राम करना होगा था तो दीदी करती थी यहाँ पर। अब दिन प्रतिदिन हम सब इतने समय से पुरुषार्थ करते आए हैं, सेवाएं भी करते हैं, लेकिन ऐसा अभी समय है जिसको बाबा में अचानक का समय कहता है। और हम परिस्थितियाँ भी देख रहे हैं, हमारे दादियों की भी देख रहे हैं हम, तो ऐसा बहुत लग रहा है कि अंत की घड़ी नज़दीक आ चुकी है और हमें अभी अच्छी तरह से तपस्या करनी है। तो तपस्या का लक्ष्य रखा है हमने, और अपनी जितनी हो सके उतनी हम भी तपस्या करें, हमारे साथियों से भी करें, हमारे भाई बहनों से भी करें, और अच्छी तरह से वातावरण बना के रहे, ये हमारा पुरुषार्थ रहता है। और यहाँ की एक विशेषता है कि बहुत अच्छी तरह से यूनिटी से चलती है, अच्छी तरह से सब भाई बहन बहुत प्यार से रहते हैं। ब्राह्मण बच्चों के लिए हमें है कि आज जो हमारे काफ़ी वैसे भाई बहन हैं, करीब 2000 भाई बहन हैं, जगह जगह पर हमारे सेवा केंद्र भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सब में अच्छी तरह से उन्नति होना, सब जगह सब निर्विघ्न चलना, सबसे माना सभी एकजुटी से रहना, स्नेह से सहयोग से रहना। तो मैं सब जगह जाती रहती हूँ और बाबा के महावाक्य सुनाती हूँ, और ये सारे जीवन की बातें उनको, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी देती रहती हूँ। तो ये मेरा अनुभव आज तक जिनको भी हमने कहा तो कोई भी हमारे विरोध नहीं गए, और आज भी मेरा ये अनुभव है, अगर मैं एक ताली बजाऊँ तो सारे भाई बहन इकट्ठे हो जाते। ऐसा हमारे भाई बहनों का हमारे प्रति भी प्यार है और हमारा भी भाइयों के प्रति प्यार है। निरहंकारिता और सरलचित स्वभाव ये दीदी जी का नेचर है, और इन्हीं गुणों के आधार से दीदी ने पूरे औरंगाबाद के ब्राह्मण परिवार को एकता के सूत्र में बांधा है। दीदी हर बात में हल्के रहते हैं और हमारे पास हर बात शेयर करते हैं, बहुत सच्चे और साफ दिल वाले हैं। क्योंकि दीदी जी ने ब्रिजेंद्र दादी की पालना ली हुई है, तो इसीलिए ब्रिजेंद्र दादी की पालना उनको जैसी मिली वो हमें वही पालना देते हैं और हमें बाबा की यज्ञ स्नेही बनाते हैं।
लेकिन जैसे मैं इस दीदी के संबंध में और संपर्क में आया तो दीदी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से कैसा रहना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसा उनका दिल जीतना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से दीदी ने मुझे अनुशासन पहले बात सिखाया। और दीदी के अंदर जो रॉयल्टी थी, जो पर्सनैलिटी थी और दीदी के अंदर जो प्योरिटी थी, इन 3 विशेषताओं के कारण मेरा आज तक जीवन मेरा निर्विघ्न चलता रहा। उनका आगे बढ़ाना, रूहानी उनका स्नेह, उनकी निर्मलता और ईश्वरीय कार्य कैसे उमंग उत्साह से किया जाए, वो हमने दीदी से सीखा है। कि आम लोगों को लेके इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करना, वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, 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 मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है 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 बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, 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 तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा